नमस्कार, मैं ओटी सर। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सीटीईटी दिसंबर 2024 की जो परीक्षा है, जहाँ पर कितनी सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या यह परीक्षा 14 दिसंबर को होगी या नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही थी जहाँ पर ये सामने आ रहा था कि इतनी सारी परीक्षा एक दिन आ रही है, ये पोस्टपोन्ड होगी, ये होगी। मगर ओटी सर ये ऐसे एक सर है जिन्होंने डे वन से बोला था, जब से यह डेट डिक्लेयर हुई तब से बोला था कि किसी भी परिस्थिति में सीटीईटी दिसंबर 2024 की जो परीक्षा तिथि है वह किसी भी हाल में बदलने वाली नहीं है। और हम देख सकते हैं कि आज के दिन यह जो एडमिट कार्ड है, आज के दिन जो एडमिट कार्ड है ये हमारे पास में जो सीटीईटी की अधिकृत वेबसाइट है वहाँ अवेलेबल है। यह जो एडमिट कार्ड है किस प्रकार से डाउनलोड करना, इसका भी हमने इसके पहले क्या किया है, एक वीडियो बनाकर रखा है। बस आप हमारे चैनल सोशली सोशल पर जाइए, सीटीईटी का जो हमारा जो अलग से जो प्लेलिस्ट है वह देखिए और आपको जस्ट एक दिन पहले के ही वीडियो पर मिल जाएगा कि हाउ टू डाउनलोड सीटीईटी दिसंबर 2024 एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर आज हम ये देखने वाले हैं कि यह जो एडमिट कार्ड है, पहली बार ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप जितनी भी अभी तक के हमने मेहनत किया है, अभी तक जो पढ़ाई की है, ये क्या हो जाएगी, विफल हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमें एग्ज़ाम्स हॉल में ही प्रवेश ना मिले, जिसके कारण या अगर प्रवेश मिल भी जाता है तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, फेल हो जाए। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें देखना है हम ज़रूर देखेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ओटी सर आपके लिए ओवर टाइम करते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सीटीईटी जो 2 दिन परीक्षा बाकी है इसके संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लास्ट मोमेंट तक भी अगर पता चल गई तो भी क्या हो सकता है, आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है। आपका जो फेल रिजल्ट है वो पास में बदल सकता है और पास रिजल्ट बहुत ही अच्छे स्कोर में बदल सकता है। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस परीक्षा में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है, ये जानने के लिए जो सीटीईटी दिसंबर 2024 में होने, उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसमें एक मेन चीज़ें क्या क्या दी है। तो आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन नंबर है, सभी को 11 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर जरूर मिला होगा और उसी एप्लीकेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से हम क्या कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब सेफ्टी के लिए किसी बच्चे का ये एप्लीकेशन नंबर है, इसलिए लास्ट के 3 डिजिट हमने क्या कर दिया है, इरेज कर दिया है। रोल नंबर जो 9 डिजिट का होगा, 9 अंक का होगा, उसमें भी हमने लास्ट के जो डिजिट है वो डिलीट कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में दी रहेगी, हमने सेफ्टी पर्पस के लिए इस बच्चे का जो बर्थ ईयर है वो क्या कर दिया है, इरेज कर दिया है। मगर आपके एडमिट कार्ड में एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ बराबर लिखा रहेगा। आप मेल है या फीमेल है ये भी लिखा रहेगा। आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये भी लिखा रहेगा। आप आइदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि नहीं ये भी लिखा रहेगा। उसके बाद में आपके कौन से पेपर है, अगर आपने सिर्फ पेपर 1 के लिए दिया है तो पेपर 1 रहेगा। अगर आपने सिर्फ पेपर 2 के लिए अप्लाई किया तो पेपर 2 रहेगा। अगर आपने दोनों के लिए किया है तो जिस प्रकार से इस बच्चे ने दोनों की दिया है दोनों रहेगा। दोनों की एग्जाम की तिथि रहेगी, दोनों पेपर एक साथ है। बस यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि जो पहला जो सेशन रहेगा हमारा, पहला जो सेशन रहेगा 9:30 से 12 बजे तक वाला, वो हमारा पेपर 2 रहेगा। और दूसरे नंबर का जो पेपर रहेगा वो क्या रहेगा, पेपर 1 रहेगा, जिसका टाइमिंग उसी दिन 14 दिसंबर को 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। अभी आप ये बोल सकते हैं कि सर ये तो हमें मालूम था, इसमें नई चीज़ क्या है। नई चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा कंफ्यूज हो सकते हैं, 2 पेपर है तो पहला सेशन में पहला पेपर, दूसरे सेशन में दूसरा पेपर हो सकता है। आप अपने एडमिट कार्ड को अवश्य ध्यान से देखिए, तो पहला पेपर आपको पेपर 2 रहेगा और उसके बाद में पेपर 1 रहेगा। इसमें भी आपका जो लैंग्वेज रहेगा, आपका जो जैसा मान लेते हैं इस बच्चे का सोशल साइंस ग्रुप है तो आपका अगर मैथ साइंस होगा तो मैथ साइंस लिए रहेगा। आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज ये बच्चे का मराठी है, आपका अगर हिंदी है, उर्दू है तो वो रहेगा, सेकंड लैंग्वेज दिया रहेगा। उसके बाद में साथ में यहाँ पर सेंटर नंबर दिया रहेगा, सेंटर का जो एग्जामिनेशन का डिटेल दिया रहेगा, उसका एड्रेस दिया रहेगा। यह कैंडिडेट का डिटेल रहेगा, यानी आपका डिटेल रहेगा या कैंडिडेट का नेम रहेगा। हमने सेफ्टी पर्पज से कैंडिडेट का नेम इरेज कर दिया है।
फादर का नाम रहेगा, या तो अगर मान लेते हैं लड़कियां जिन्होंने क्या किया है, शादी कर दिया है, हस्बैंड का नाम चढ़ा दिया है, तो हस्बैंड का नेम रहेगा। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें रहेगी। और इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो पहला जो 9:30 बजे का जो पेपर है उसके लिए 7:30 बजे से यानी 1 घंटा 20 मिनट यानी 7:30 बजे से आपका गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 120 मिनट पहले गेट ओपन हो जाएगा और 9:30 बजे तक गेट खुला रहेगा। अब ये सारी चीज़ें कि आपको क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, यह एडमिट कार्ड लेकर जाना जरूरी है। और इस एडमिट कार्ड के ऊपर ये आपका फोटो और आपका सिग्नेचर 2 चीज़ें रहना मस्ट है। इसके साथ साथ एक आपको क्या लेकर जाना पड़ेगा, आपका आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपका फोटो हो और वो किसका इशू किया गया हो, गवर्नमेंट का कोई भी आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हो। हम तो यही बोलेंगे कि आप अपना आधार कार्ड लेकर जाइएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, ये वो सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारी चीज़ें चलती है। सर वो जेरॉक्स चलेगी क्या? नहीं, जेरॉक्स बिल्कुल नहीं चलती जी, वो ओरिजिनल ही आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा। ये एक जो पेन है, बॉल पॉइंट पेन, चाहे वो ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, वो अपने साथ में लेकर जाना है। अगर पानी पीना, अगर बार बार अगर पानी पीते हो तो अपना खुद का वाटर बॉटल लेकर जाइएगा, वो भी ट्रांसपेरेंट लेकर जाइएगा। अब इस बार में सबसे नई चीज़ क्या आई है, तो इस बार में सबसे नई चीज़ ये है कि आपको 1 घंटा 20 मिनट इसीलिए सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में बुलाया गया है। आपका जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो बहुत ही कंपलसरी है। अगर आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं हुआ तो आपका जो पेपर दिया रहेगा वो पेपर में आपका अपसेंटी भी हो सकती है, या आपका जो रोल नंबर है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है ये बहुत ज़रूरी है। जो बच्चों ने सेकंड बार होगा या थर्ड बार होगा जो परीक्षा दे रहे हैं, हम तो बोलते हैं कि ओटी सर से जो जुड़े हैं वो फर्स्ट टाइम में ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। आप हमारे पिछले वीडियोस जाकर देखिए, अभी भी 2 दिन में अगर हमारे वीडियो देखते हैं तो पक्का बोलता हूँ कि आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये क्या हम ये बोल रहे थे कि क्या क्या चीज़ें लगती है, सारी चीज़ें जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। जो पिछले रिजल्ट में बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही आपके फोटो के प्लेस पर आता है, तो इस प्रकार से सबसे नई चीज़ इस बार जोड़ी है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि 1 डे बिफोर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को देख लीजिए, कितना समय लगता है, क्या लगता है, उसके हिसाब से जाइए और अपना प्रिपरेशन करिए। आप सभी को इस CTET एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।